नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेके आए हैं। तो ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने से पहले मोटिवेशनल थॉट से रूबरू होते हैं। इंतजार करना बंद करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। इंतजार करना बंद करो क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। तो ये करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूपीआई भुगतान प्रणाली किन दो देशों में शुरू की गई है? तो श्रीलंका और मॉरिशस में शुरू की गई है। श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई भुगतान प्रणाली शुरू की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगन्नाथ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्रीलंका और मॉरिशस में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सेवाओं और मॉरिशस में रुपे कार्ड सेवाओं का उद्घाटन किया है। श्री जुगन्नाथ ने मॉरिशस के घरेलू कार्ड के रूप में सेल्फ ब्रांडेड रुपे कार्ड की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य देशों के बीच आर्थिक संबंधों और कनेक्टिविटी को बढ़ाना, उनके नागरिकों को सुविधा प्रदान करना है। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने श्री राम मंदिर के अभिषेक पर मोदी जी को बधाई दी और दीर्घकालिक आर्थिक संबंधों पर भी सहमति प्रदान की। कौन व्यक्ति वर्ष 2024-25 के लिए द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI के नए अध्यक्ष बने? तो रणजीत कुमार अग्रवाल हैं। रणजीत कुमार अग्रवाल ये बने हैं। जिरकॉन मिसाइल एक सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। हाल ही में किस देश द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये रूस द्वारा लॉन्च की गई है। और बताते कि रूसी सेना ने हाल ही में कीव को निशाना बनाते हुए 3M22 जिरकॉन मिसाइल लॉन्च की। 3M22 जिरकॉन रूस में विकसित एक स्क्रैम जेट संचालित हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो मैक 9 तक की गति और 1000 किलोमीटर की रेंज का दावा करती है। इसमें पहले चरण में ठोस ईंधन और दूसरे में स्क्रैम जेट मोटर के साथ 2 चरणों वाला डिजाइन है। मिसाइल ठंडे सुपरसोनिक रेमजेट इंजन का उपयोग करता है, जो रडार की अदृश्यता के लिए उड़ान के दौरान एक प्लाज्मा बादल बनाता है। विश्व बैंक की लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 38 है। विश्व बैंक की लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 38 है। और आपको बता दें कि इसमें उल्लेखनीय सुधार हुआ है। विश्व बैंक के 2023 लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में 139 देशों में 38वें स्थान पर है। तो 2018 से 6 स्थान का फायदा हुआ है और 2014 से 16 स्थान ऊपर चढ़ गया है। यह डेटा केंद्रीय मंत्री श्री सोम प्रकाश द्वारा साझा किया गया है, जो सीमा शुल्क, बुनियादी ढांचे, रसद सेवाओं, शिपमेंट व्यवस्था, ट्रैकिंग और समयबद्धता प्रगति पर प्रकाश डालते हैं। PM गति शक्ति, नेशनल मास्टर प्लान और नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी जैसी पहल के साथ साथ यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म जैसे डिजिटल सुधार इस सकारात्मक प्रवृत्ति में योगदान देते हैं। हाल ही में किस संगीतकार को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो एक प्यारेलाल शर्मा है। प्यारेलाल शर्मा। कौन व्यक्ति हाल ही में IRCTC के नए चेयरमैन एंड प्रबंध निदेशक बने हैं? तो संजय कुमार जैन बने हैं। हाल ही में अहमद अवध बिन मुबारक किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये अमन के बने हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया है? तो सूरत हवाई अड्डे को दिया है। हाल ही में नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन को भारत रत्न सम्मान मिला है। इस प्रकार अब तक कुल कितनी हस्तियों को इस पुरस्कार मिला है? तो 53 हस्तियों को मिल चुका है। हाल ही में किसने 43 साल में सबसे उम्रदराज पुरुष युगल विश्व नंबर 1 बनकर इतिहास रच दिया है? तो रोहन बोपन्ना है। हाल ही में काजी नेमू को किस राज्य का राजकीय फल बना है? तो असम का राजकीय फल बना है काजी नेमू। हाल ही में अलेक्जेंडर स्टब किस यूरोपीय देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो अलेक्जेंडर स्टब फिनलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में किस कंपनी ने पहली बार इंसानी दिमाग में चिप लगाई है? तो न्यूरालिंक है, जो कि एलन मस्क की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है ये। हाल ही में यूपी सरकार ने आपदा प्रबंधन को बढ़ाने के लिए किस संस्थान के साथ सहयोग किया है? तो IIT रुड़की के साथ। प्रतिवर्ष दुनिया भर में फरवरी महीने के दूसरे सोमवार को किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक दिवस मनाया जाता है? तो मिर्गी है, जो कि एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें दिमाग की गतिविधि असमान हो जाती है
और रोगी एक तरह से बेहोश हो जाता है। हाल ही में गीतकार गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, जो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, गीतकार गुलजार ने संगीत, हमारे जो फिल्मी दुनिया है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है हिंदी सिनेमा में। और तुलसी पीठ के जो संस्थापक हैं, प्रमुख जो उसके संस्थापक हैं और प्रमुख हैं राम भद्राचार्य, एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान हैं, शिक्षक हैं। 100 से अधिक पुस्तकों का इन्होंने लेखन भी किया है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रेडियो दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को। हाल ही में किस नेशनल पार्क में दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया है, तो गोल्डन टाइगर काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया है, जो कि असम में स्थित है गोल्डन टाइगर। हाल ही में 3 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन सी बनी है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट बनी है। पहली कंपनी एप्पल है। प्रतिवर्ष फरवरी महीने के तीसरे शनिवार को किस जीव के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से दुनिया भर में एक दिवस मनाया जाता है, तो पेंगोलिन दिवस मनाया जाता है। पेंगोलिन दिवस मनाया जाता है, इसको बोलते हैं विश्व पेंगोलिन दिवस। और यह दिवस मनाने का उद्देश्य इस प्रजाति के मिट रहे अस्तित्व को बचाना है। यह जीव उन संकटग्रस्त जीवों की प्रजाति में शामिल है जिसकी संख्या दिनों दिन घटती जा रही है। हाल ही में कौन प्रतिष्ठित भारत रत्न सम्मान पाने वाले 50वें शख्स बने हैं, तो ये लाल कृष्ण आडवाणी बने हैं। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो डेनमार्क है। भारत की रैंकिंग इसमें 93 है। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख बने हैं, तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। प्रतिवर्ष भारत भर में 13 फरवरी को किन के जन्मदिन पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, तो सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस मनाया जाता है। इनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद शहर में हुआ था। ठीक, इनको स्वतंत्र सेनानी और भारत कोकिला भी इनको कहा जाता है। बाफ्टा अवार्ड्स 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है, तो ओपेनहाइमर है। हाल ही में कहाँ उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया जाएगा, तो उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक वाराणसी में बनाया जाएगा। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व दलहन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है, जो कि दालों के महत्व को प्रदर्शित करता है। दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण रूप से प्रयास कर रहा है भारत सरकार। हाल ही में कौन समान नागरिक संहिता बिल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, तो उत्तराखंड बना है। उत्तराखंड जिसे यूसीसी बोलते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल, यूनिफॉर्म किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन हुआ था। इसमें भारत की टीम को ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया, तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में 66 पे ग्रैमी अवार्ड्स दिए गए हैं, जिन्हें प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और आपको बता दें कि इसमें शक्ति बैंड, जो कि भारत का शक्ति बैंड है, इसने काफ़ी पुरस्कार जीते हैं। शक्ति बैंड, और शक्ति बैंड में दिग्गज कलाकार हैं जैसे शंकर महादेवन, जॉन मैकलॉलिन, जाकिर हुसैन, वी शलवा गणेश और गणेश राजगोपालन। हाल ही में किसने 2023 में वैश्विक वाहन निर्माता के रूप में अपना वर्चस्व बरकरार रखा है, तो ये टोटा है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। किस देश की महिला क्रिकेटर एमी हंटर ने जनवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है, तो ये आयरलैंड की हैं एमी हंटर, आयरलैंड की हैं। किस पुरुष क्रिकेटर को जनवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है, तो सामर जोसेफ हैं, सामर जोसेफ वेस्ट इंडीज के, इनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी के लिए पुरस्कार मिला है। हाल ही में भारत के 5 स्थल को
रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। इस प्रकार अब भारत में कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं? पहले 75 थे, अब 5 और जुड़ गए हैं, तो अब 80 रामसर स्थल हो गए हैं भारत में। तमिलनाडु के 2 जुड़े हैं, कर्नाटक के 3 जुड़े हैं, टोटल 5 रामसर स्थल जुड़े हैं। पहले 75 थे, अब 5 जुड़ गए, अब 80 रामसर स्थल हो गए हैं भारत में। हाल ही में किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी गई है? तो यूएसए में दी गई है। पहले 1980 के दशक में जहरीला इंजेक्शन देकर सजाए मौत दी जा रही थी। इससे हार्ट काम करना बंद कर देता है, लेकिन कई राज्यों में इस तरीके से एक समस्या देखी जा रही है। इसलिए नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत का समर्थन करने वाले लोगों का कहना है कि इसे बिना दर्द हुए जान जाती है। हाल ही में किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति हेज किगोंग का 82 वर्ष की उम्र निधन हुआ है? तो ये नामीबिया के हैं। हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस झांकी ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो संस्कृति मंत्रालय की झांकी है ये। हाल ही में भारत के किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है? तो ये सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम है ये। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कौन सी बार बजट पेश करके रिकॉर्ड बनाएंगी? तो 6ठी बार। मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने 10 बार बजट पेश किया है। हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर होता है, इसलिए अपने लक्ष्य पर काम करो। आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।